हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 1। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, तो ज्योग्राफी को एज अ डिसिप्लिन कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ठीक है, हम सब रहते हैं ना सरफेस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, जहाँ पे ना अफेक्टेड होता है सराउंडिंग से बहुत सारे वेज में। ठीक है, वो डिपेंड किस किस चीज़ पे कर सकता है, जैसे कि रिसोर्स कैसा है जो हमारी सराउंडिंग में है, फिर प्रिमिटिव सोसाइटीज़ जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं नेचुरल मीन्स को, वो भी कर सकता है। टू नो अबाउट ऑल द फेनोमेना विच आर वेरी ओवर स्पेस, टू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड एंड पीपुल। तो हमसे ज्योग्राफी का जरूरत क्यों पड़ता है? हर चीज़ को जानने के लिए, वेरियस डाइवर्स फेनोमेना को जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, चेंज कैसे टेक प्लेस होता है टाइम के हिसाब से, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या क्या कॉज रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिएटिंग सच वेरिएशन ओवर टाइम एंड स्पेस, और फिर ये भी अंडरस्टैंड करने के लिए कि ग्लोब जो है वो कन्वर्ट हो रहा है विजुअल सेंस में अर्थ सरफेस का। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या फैक्टर आते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। ठीक है, व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या होता है? ये ऐसा डिस्क्रिप्शन है अर्थ का जिसमें ना ये बताया जाता है कि वेरिएशन बताया जाता है उसके फिजिकल सोशल फीचर का। ठीक है, ये टर्म जो होता है ज्योग्राफी, वो ना सबसे पहले यूज किया गया था एरिस्टाइन ग्रीक स्कॉलर के द्वारा 276 में, 276 to 194 BC में। ठीक है, द वर्ल्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 रूट्स, और ये जो वर्ड है ना वो सबसे पहले किस रूट से निकला है? ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, जियो मतलब अर्थ होता है और ग्राफिक्स मतलब डिस्क्रिप्शन होता है, तो अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन बताया जाता है उसको ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टडी एरिया ऑफ ज्योग्राफी। अब देखो स्टडी एरिया क्या क्या है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी ना बहुत सारे स्टडी को, बहुत सारे रूप को न दर्शाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार की चीज को बताता है। ठीक है, उसमें बताया गया है, तो देखो कैसे बताया गया है। ज्योग्राफी इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर साइंस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथडोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द अदर डिसिप्लिन। तो ज्योग्राफी क्या है? अदर डिसिप्लिन से रिलेटेड है। ज्योग्राफी स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फेनोमेना ओवर द अर्थ सरफेस, बट ऑल्सो स्टडी, पर ये ना स्टडी ये भी करता है कि अर्थ सरफेस को स्टडी करता है और उसके फैक्टर क्या क्या कॉज करते हैं उसके वेरिएशन में, उसको भी स्टडी करता है। ज्योग्राफिकल फेनोमेना जो है ना वो बर्थ करता है फिजिकल और ह्यूमन नेचर को, नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक। ये स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है। ये जो प्रोस्पेक्ट जो स्टडी किया जाता है ज्योग्राफी में वो हाईली डायनामिक होता है, और ये चेंज होता है टाइम के हिसाब से, रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन प्रोसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड यूनिटरिंग एंड इवर एक्टिक ह्यूमन बींग। ठीक है, तो ह्यूमन बींग के बारे में बताता है। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वे डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो जो हम सबका जो पहले इन्वायरमेंट था उससे ना डायरेक्टली जो आदि मानव थे ना वो ना उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, प्रेजेंट सोसाइटी ने मॉडिफाइड कर दिया नेचुरल इन्वायरमेंट का और इन्वेंट करने लगा ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी जो उसके यूज के लिए हो, और एक्सपेंड कर दिया इस हॉरिजोन को ताकि ना वो ऑपरेट कर सके और यूटिलाइज कर सके इस रिसोर्स को जो नेचर दे रहा है। पहले कैसे था कि मतलब जो भी नेचर रिसोर्स दे रहा था ना उसको ना उसी हिसाब से यूज किया जा रहा था, बट प्रेजेंट थिंग में क्या हो रहा है कि अब ना इन्वेंशन के द्वारा क्या किया जा रहा है कि उसको ना मॉडिफाइड किया जा रहा है अपने यूज को लेके। ठीक है, जैसे कि पेड़ को काट के अब फर्नीचर बनाया जा रहा है उस हिसाब से। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो भी चीज था उसको नेचुरली यूज किया जाता था। ठीक है, तो ह्यूमन बींग अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग मूव्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेज ऑफ फ्रीडम। तो क्या हो गया? ऐसा हो गया कि जैसे पहले नेसेसिटी के हिसाब से काम होता था, तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आया वो सब क्या करने लगे? फ्रीडम पे चले आए, अब स्वतंत्रता का खोज करने लगे। एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। तो सोशल साइंस के अगर डिसिप्लिन के तौर पे ज्योग्राफी को माना जाए तो ये क्या करता है? स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशियल इंटीग्रेशन को पढ़ता है। देखो अब ज्योग्राफी जो डिसिप्लिन है वो कंसर्न करता है 3 स्टेप्स के क्वेश्चन को लेके। ठीक है, 3 क्वेश्चन का जवाब दे देंगे तो आप पता कर लेंगे कि ज्योग्राफी है क्या। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि ना ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आइडेंटिफिकेशन से, पैटर्न ऑफ नेचुरल और कल्चरल फीचर से,
जो ना सब्जेक्ट होता है जो अर्थ में मिलता है, अर्थ के सरफेस पे, ये क्वेश्चन है। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर और ह्यूमन कल्चर फीचर सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज आर क्वेश्चन अबाउट वेयर। तो वेयर के बारे में जो पूछा जाता है कि कौन सा कब था, कहाँ, मतलब वेयर किस जगह पे पाया जाता था, जो ह्यूमन डिस्क्रिप्शन फीचर के बारे में, उसके बारे में। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एक्सप्लेनेशन और द कैजुअल रिलेशनशिप से, जो फीचर होता है, फीचर के हिसाब से अगर कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो थर्ड क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ज्योग्राफी एंड इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अब देखो ज्योग्राफी एज इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के तौर पे कैसे आया। ज्योग्राफी ना एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन में इस हिसाब से जुड़ा कि वो न्यूमरियस, नेचुरल और सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी ना बस ये नहीं बताता है कि डिफरेंस फेनोमिना के बारे में, बट इंटीग्रेट करता है होलिस्टिकली विच में भी डिफरेंट एट अदर प्लेसेस। ये भी बताता है कि ना जो चीज़ यहाँ हो रहा है वो चीज़ कहीं और भी हो सकता है। ऐसा सर्कमस्टांस को जो क्रिएट किया जाता है, ऐसा सर्कमस्टांस का जो लिंक बताता है वो भी ज्योग्राफी ही बताता है। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करता है हिस्टोरिकल इवेंट को भी, ठीक है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर कंट्री जो लार्ज साइज एरिया में है उसके बारे में बताता है। कोस्ट ऑफ स्पेस के बारे में बताता है। जो इंडियन हिमालय है वो कैसे बैरियर के रूप में काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर ये पास कैसे बताते हैं माइग्रेंट और इन्वेडर को। सेंट्रल एशिया में माइग्रेंट और इन्वेडर जो इस पास से आते हैं उसके बारे में भी हम सबको ज्योग्राफी से ही पता चलता है। The sea coast has encouraged contact with people from East and Southeast Asia, Europe and Africa. जो sea coast है ना वो encourage कर रहा है people को ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से, यूरोप और अफ्रीका से, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस के बारे में अब बताया जा रहा है, ठीक है। जितनी भी फिजिकल ज्योग्राफी है वो कनेक्शन करते हैं किससे, नेचुरल साइंस से। इन दोनों का कनेक्शन है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना वो लिंक करता था जियोलॉजी से, मेट्रोलॉजी से, हाइड्रोलॉजी से और पीडोलॉजी से। और फिर ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है और सोयल ज्योग्राफी जो है वो सब भी ना लिंक करता है नेचुरल साइंस से, ठीक है। और इसका जो डाटा है वो साइंस के तौर पे ही आता है, ठीक है। अब देखो इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। देखो बायो जियोलॉजी, ज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बोटनी जो होता है। जियोलॉजी एज वेल एज इकोलॉजी, ह्यूमन बीइंग आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशन नीच। इको जियोलॉजी, मेट्रोलॉजिकल प्रोटेस्ट, फिजिकल नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। देखो बताया जा रहा है कि बायोलॉजी में जितने भी थिंग है ना वो ज्योग्राफी से अटैच है, ठीक है। कि कहाँ रहते हैं, किस चीज का वो उसका नीच उसके इम्पोर्टेंट है उस चीज को लेके। मेट्रोलॉजी भी स्टडी करता है एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग वॉट एवर एंड क्लाइमेट और वॉट एवर के बारे में जो बताता है वो भी ज्योग्राफी में ही बताया जाता है। फिर हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ये सारे फीचर्स जो है ना वो ज्योग्राफी के ही है, ठीक है। अब देखो क्या बताया जा रहा है कि ज्योग्राफी और सोशल साइंस के बारे में, ठीक है। तो हिस्ट्री जो ज्योग्राफिकल थॉट है वो मदर ब्रांच है ज्योग्राफी का और इंक्लूड करता है यूनिवर्सली इज क्रूशियल। और सोशल साइंस डिसिप्लिन विद सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी। ये सब में डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी को पढ़ते हैं। पर ज्योग्राफी किस हिसाब से सबसे जुड़ा हुआ है, तो देखो ज्योग्राफी सिविक्स से भी जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ज्योग्राफी किस किस हिसाब से किस किस चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना ज्योग्राफी में, उसमें ये चीज है कि 3 पार्ट में इसको जान लिया जाए। तो ना देखो फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, एक बायो ज्योग्राफी होता है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है ना उसमें जियोमॉर्फोलॉजी आता है, क्लाइमेटोलॉजी आता है, हाइड्रोलॉजी आता है और सोयल ज्योग्राफी आता है। जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी आता है, पॉपुलेशन के बारे में आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और फिर बायोलॉजिकल ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है, जो हम सबका इन्वायरमेंट है वो बायोलॉजिकल ज्योग्राफी है। प्लांट जियोलॉजी, जियो जियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, भी सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना उसमें क्या क्या आते हैं। जो फिजिकल ज्योग्राफी में उसमें आते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, जितने भी लैंडफॉर्म दिख रहे हैं आपको, पहाड़, चट्टान, जो भी है सारा क्या है, लिथोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर जो भी एलिमेंट है, जो प्रेशर विंड्स है, जो भी विंड्स है, प्रिसिप्शन है, क्लाइमेट टाइप्स है,
वो सब क्या आया, एटमॉस्फेयर में आया। हाइड्रोस्फीयर मतलब जितने भी पानी से रिलेटेड है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आया, जैसे कि ओशियन, सी, लेक और फिर जो भी एसोसिएटेड वाटर रिम होंगे। और बायोस्फीयर क्या हुआ, जिसमें लिथोस्फीयर भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो, ये तीनों का जो मिक्सचर होता है ना वो बायोस्फीयर का निर्माण करता है, ठीक है। और इससे ही इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट था कि फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि फिजिकल ज्योग्राफी में आता क्या है। लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, एटमॉस्फेयर आता है और इन तीनों को मिला के क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।